महात्मा कहती उसको है जो अपने को छिपा के रखे। हम आपको सच्ची बात बतावें, उसमें बनावटीपन की बात नहीं है। हमारे महाराज जी प्रमाण हैं, गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी विराजमान हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने अपनी पूरी शक्ति अपने को छिपाने में लगा दी। अपने संगोपन में अपनी शक्ति को लगा दिया। उनको लोग पहचान ही नहीं सके कि वे ऐसे दिव्य जीवन मुक्त महापुरुष थे। उनको लोग पहचान नहीं सके। परम रसिक, दैन्य की सहजता सरलता की साक्षात मूर्ति, कोई न बतावे तो समझ में नहीं आवे कि महात्मा है। और सामर्थ्य कैसी थी, सब बात सबके बीच में कहने योग्य नहीं होती है, लेकिन गुरुजन बैठे हैं, महापुरुष बैठे हैं, इसलिए हम एक संकेत मात्र दे रहे हैं। घटनाएं तो ऐसी हैं कि सबके बीच में कहने योग्य है नहीं और हम कहते भी नहीं हैं। वृंदावन की बात है महाराज जी। हमने निश्चय किया गुरुदेव की कृपा से कि हम प्रतिदिन सावन मास में गोपीश्वर महादेव जी को जल चढ़ाएं और नित्य जमुना जी जाते, जमुना जी से जल भर के लाते, गोपेश्वर जी को चढ़ाते। नमस्ते रुद्रमन्यव उतो देखवे नमः 16 मंत्र ये बोल करके और आ ई उण रुद्रक ए ओंग ये 14 सूत्र बोल करके उनको जल चढ़ाते। भीड़ रहती तो ज़्यादा उतना समय वहाँ रहता नहीं। और सोमवार थोड़ा बिल्व पत्र पुष्प आदि ले आते, वैसे रोज जल चढ़ाते। अब जिस दिन श्रावण पूर्णिमा का समय आने वाला था और हमारे शरीर में इतना तेज ज्वर हो गया, बुखार हो गया कि श्रावण पूर्णिमा के दिन भी हम उठ ही नहीं सके। बहुत तेज जाड़ा देकर बुखार आया और श्रावणी में भी नहीं जा सके। इतने बुखार में श्रावणी में कैसे जाएं? श्रावणी चूक गई, बड़ी पीड़ा मन में हुई कि क्या पाप उदय हुआ। अरे हमारा कम से कम एक दिन, तबीयत तो और 2-3 दिन से ही खराब थी, लेकिन हम फिर भी स्नान और जल चढ़ाना छोड़ नहीं रहे थे। उस दिन ज़्यादा तेज हो गया बुखार, उठ नहीं पाए, नियम चूक गया। मन में बड़ी पीड़ा हुई, नियम चूकने की बहुत पीड़ा हुई। और न कहीं जा पाए। रात्रि में लगभग 9:30-10 बज रहा होगा तो हम लेटे थे। बुखार कुछ उतर गया था, गोली वगैरह खाई तो कुछ पसीना आया, बुखार उतर गया, कम हुआ। कमजोरी का अनुभव बहुत हो रहा था। बुखार उस समय आता भी ज़्यादा था। तो महाराज जी के चरणों में ही हमारा आसन रहता था। तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी तबीयत कैसी है? उनके महाराज जी अभी तो कुछ थोड़ा आराम सा लग रहा है। तो महाराज जी ने देखा हमारी तरफ तो हमारी आंख से आंसू बह रहा था। रो रहे हो? हाँ महाराज जी। क्यों, क्या बात हुई? हमने कहा महाराज जी क्या हमारे किसी भयंकर पाप का उदय हुआ कि हम सोचे थे कि कम से कम सावन तो गोपेश्वर जी को जल चढ़ा लें, लेकिन आज पूर्णिमासी के दिन हम दर्शन तक नहीं कर सके। कितना दुर्भाग्य है हमारा, न श्रावणी में जा सके। महाराज जी बोले लकड़ी
राम